हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है मूवीज़ ऑन फायर। तो आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है परीक्षा। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम ज़रा इस मूवी की एक क्लिप के ऊपर नज़र डालते हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था? 1789 से 1799 तक। मोटो, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। डिफाइन फोर्स। फोर्स कैन बी डिफाइंड एज पुश और पुल। ये लड़का मेरिट लिस्ट में आ सकता है। सालों से इस मोहल्ला का बच्चा लोग को हम ही ले जाते हैं सफाया। So how's your son बुलबुल? स्कूल मैडम, बुलबुल डेली स्कूल, मगर सरकारी स्कूल ना, सफायर तो है नहीं। स्कूल की पढ़ाई ऊंचे बुलबुल कुमार कौन है? रिक्शा चलाते हैं उसके फादर, मगर टॉप करता है बुलबुल अपनी क्लास में। बुलबुल कुमार का एडमिट कार्ड कैंसिल होगा। चाहे भूखे रिक्शा खींचे, लेकिन बुलबुल का पढ़ाई से कोनो समझौता नहीं हो सकता। बहुत कठिन परीक्षा है तुम्हारी। ये परीक्षा मत छीनिए हमसे। मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक रिक्शा चालक दिखाई देता है जो कि कुछ बच्चों को उनके घर से पिकअप करके उनके स्कूल तक उन्हें छोड़ने का काम करता है। उस रिक्शा चालक का नाम बूची होता है जो कि एक लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। वो अपने घर का खर्चा चलाने के लिए रिक्शा चलाता है। उसके घर में उसकी बीवी, उसका एक बेटा और वो ये 3 लोग रहते हैं। इस रिक्शा चालक के बेटे का नाम बुलबुल है जो कि पढ़ने में बहुत ही अच्छा है और एक सरकारी स्कूल में पढ़ता है। इनकी वाइफ एक कंपनी में बर्तन घिसने का काम करती हैं। बूची पढ़ाई कर नहीं पाए जिसकी वजह से ये एक रिक्शा ड्राइवर हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि अगर इन्हें इस नर्क से निकलना है तो एक ही रास्ता है और वो है पढ़ाई। इसके लिए ये अपने बेटे को हमेशा पढ़ाई करने के लिए बोलते रहते हैं। उसका बेटा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई करता है, लेकिन बूची को ऐसा लगता है कि अगर इनका बेटा इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ेगा तो ही अपनी लाइफ में कहीं आगे बढ़ सकता है। गवर्नमेंट स्कूल में उसका कुछ नहीं हो सकता। अब बूची पासवान ये ठान लेते हैं कि उन्हें कैसे भी करके अपने बेटे का एडमिशन इंटरनेशनल स्कूल में करवाना है। इसके लिए वे अपने मालिक के पास जाते हैं पैसे मांगने के लिए ताकि वो अपने बेटे का दाखिला एक इंटरनेशनल स्कूल में करा सके। पर क्योंकि बूची के सर पे सेठ का पुराना कर्जा भी है, इसकी वजह से सेठ उन्हें नया कर्जा नहीं देता है और वो बहुत ही मायूस हो जाते हैं। अब हमें एक रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बूची एक पैसेंजर को बैठा के उसे उसके रिश्तेदारों के यहाँ पे छोड़ के अपने घर की ओर चले आते हैं। जब वो अपनी रिक्शा को खड़ी करते हैं तब उनका ध्यान जाता है पैसेंजर सीट पे जहाँ पे उन्हें एक पर्स दिखाई देता है। उस पर्स में बहुत सारे रुपए होते हैं। वो अपनी पत्नी को बताते हैं कि ये शायद से वो लास्ट पैसेंजर का पर्स है और मैं इसे दे के आता हूँ। ये बोल के वो निकल जाते हैं जहाँ उन्होंने उस लास्ट पैसेंजर को छोड़ा था। वहाँ जाने के बाद वो उस पैसेंजर को ढूंढते हैं पर वो पैसेंजर उन्हें कहीं नहीं मिलता। फिर वो पर्स लेके अपने घर चले आते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि मैं ये पर्स पुलिस वालों को दे दूँगा, पर उनकी पत्नी उन्हें मना करती है। वो कहती है कि पुलिस वाले भी इस पर्स के मालिक को नहीं ढूंढ पाएंगे। अब बूची उस पैसे को गिनता है तो वो टोटल 80,000 रुपये होते हैं। उनकी पत्नी उन्हें ये कहती है कि ये पैसे हमें भगवान ने दिए हैं, हमें इसे रख लेना चाहिए। अब क्योंकि बूची के पास पैसे आ गए थे, बूची ये ठान लेता है कि मैं कैसे भी करके अपने बेटे का एडमिशन सफायर इंटरनेशनल स्कूल में करवा के रहूँगा। वो एडमिशन के लिए रजिस्ट्रार से बात करने जाता है पर रजिस्ट्रार उसे साफ साफ मना कर देता है। रजिस्ट्रार कहता है कि अगर रिक्शा चालक के बेटे भी इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ेंगे तो हमारे स्कूल की रेपुटेशन ख़राब होगी। ये बोलकर वो बूची के बेटे को एडमिशन नहीं देता है। बूची बहुत मायूस होता है और वो वॉचमैन से
प्रिंसिपल मैडम किस वक्त अपने घर के लिए निकलती हैं वो टाइम पूछता है और वहाँ से चला जाता है। वहाँ से वो अपने बेटे बुलबुल के सरकारी स्कूल में जाता है और अपने बेटे को सफाई इंटरनेशनल स्कूल का ड्रेस पहना के गेट के बाहर खड़ा रहता है प्रिंसिपल मैडम की इंतजार में। अब क्योंकि उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी तो एक स्टूडेंट को भीगता देख प्रिंसिपल अपनी गाड़ी रोकती हैं और ये पूछती हैं कि तुम अभी तक घर क्यों नहीं गए। फिर बुच्ची बोलता है कि मैम ये मेरा बेटा है और हमें आपके स्कूल में दाखिला चाहिए। पर प्रिंसिपल मैडम बोलती हैं कि हम ऐसे ही किसी को भी दाखिला नहीं दे सकते, उसके लिए पहले आपके बेटे को इंटरव्यू क्लियर करना पड़ेगा। बुच्ची बहुत रिक्वेस्ट करते हैं प्रिंसिपल मैडम से, उन्हें बोलते हैं कि अगर आप हमें एक मौका नहीं देंगे तो हमारे बच्चे आगे नहीं निकल पाएंगे, आपको हमें मौका देना पड़ेगा। और बहुत ज़्यादा बुच्ची के रिक्वेस्ट करने के बाद प्रिंसिपल मैडम उन्हें बोलती है कि ठीक है कल आप स्कूल आइए। अब दूसरे दिन बुलबुल का इंटरव्यू लिया जाता है और वो इंग्लिश सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी सब सब्जेक्ट के बहुत ही अच्छी तरह से आंसर देता है, क्योंकि बुलबुल ने बहुत ही अच्छा इंटरव्यू दिया था, जिसके कारण बुलबुल का एडमिशन हो जाता है इंटरनेशनल स्कूल में। बुलबुल अपने स्कूल जाने की तैयारी में जुट जाता है और बुलबुल के घर के बाहर ही बहुत सारे बैंड बाजा बजाए जाते हैं, पटाखे फोड़े जाते हैं, क्योंकि बुलबुल ही उनके बस्ती का एक ऐसा बच्चा था जो कि इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ने जा रहा था। इंग्लिश ना आने की वजह से बुलबुल को कुछ दिन प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। बाकी सब सब्जेक्ट अच्छे होने के कारण उसके दोस्त भी बनने लगे स्कूल में। अब बुलबुल का एडमिशन तो हो गया था इंटरनेशनल स्कूल में, पर हर महीने उसकी फीस भर पाने जितनी इनकम बुच्ची और उनकी वाइफ नहीं कर पा रहे थे। फिर एक दिन बुच्ची देखता है कि उसका जो मालिक है वो चोरी के सामान भी खरीदता और बेचता है, क्योंकि बुच्ची और उनकी वाइफ मिलकर भी उतने पैसे जमा नहीं कर पा रहे थे जिससे उनके बेटे की स्कूल की फीस जमा हो सके। एक दिन बुच्ची के रिक्शे में दो औरतें बैठती हैं और उनके पास अच्छा खासा सामान होता है। वो माता के दर्शन करने के लिए उतरती हैं और वो उनके जो भी सामान रहते हैं वो बुच्ची के रिक्शे में ही छोड़ के दर्शन करने चली जाती है। अब बुच्ची उनके सामान को एक गुनी में डालकर अपने सेठ के पास बेचने के लिए लेके आता है। क्योंकि बुच्ची पहली बार चोरी कर रहा था, वो बहुत ही डरा हुआ रहता है। उसे इस चोरी की अच्छी खासी रकम मिलती है और वो खुशी से स्कूल का फीस भरता है और धीरे धीरे रिक्शा चलाने के साथ साथ चोरियां भी करने लगता है। अब एक दिन एक परिवार अपने घर में ताला लगाकर कहीं और जा रहे थे। अब क्योंकि उन्हें छोड़ने के लिए बुच्ची जाता है और तो वो देखता है कि उस घर में कोई नहीं है और रात की समय में बुच्ची उस घर में जाता है कुछ पैसे चोरी करने के मकसद से। पर उसे ये पता नहीं होता है कि उस घर में एक बूढ़े बूढ़ी रहते हैं। अब शोर की आवाज़ सुनकर वो बूढ़े बूढ़ी जाग जाते हैं और यहाँ बुच्ची पकड़ा जाता है। बुच्ची पकड़ा जाता है और उसे पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं। वहाँ उसे बहुत मारा पीटा जाता है। बुच्ची अपना मुंह नहीं खोलता और अपना नाम नहीं बताता। और वहीं दूसरी ओर क्योंकि बुच्ची घर नहीं लौटा था तो उसका परिवार टेंशन में रहता है और उसे ढूंढने निकल जाता है। अब उस पुलिस स्टेशन में एक नए एसपी की ज्वाइनिंग हुई होती है और वो सब केस देखते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि ये एक केस आया है जिस पर मुजरिम अपना नाम तक नहीं बता रहा है। एसपी सारे डॉक्यूमेंट चेक करते हैं जो भी बुच्ची के पास से बरामद हुए रहते हैं। उसी में उन्हें बुलबुल के स्कूल की फ़ीस रिसिप्ट मिलती है। वो एसपी स्कूल जाते हैं और वहाँ बुच्ची के बारे में और उनके बेटे बुलबुल के बारे में सारी बातें पता करते हैं और बस्ती में भी जाते हैं, उनके बुच्ची के परिवार वालों से भी मिलते हैं और जानते हैं कि इन्होंने चोरी क्यों की। वे समझ जाते हैं कि बुच्ची ने किस वजह से चोरियां की, पर क्योंकि चोरी तो चोरी होती है, फिर चाहे वो अच्छे काम के लिए की जाए या बुरे काम के लिए की जाए, तो वो बुच्ची को समझाते हैं कि तुम्हें सज़ा तो भुगतना पड़ेगा। बुच्ची मान जाता है पर वो एसपी से
एक रिक्वेस्ट करता है कि वे इस बारे में उसके परिवार वालों को कुछ ना बताएं। अब क्योंकि एसपी सर भी करीबी से उभरे हुए रहते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक हमदर्दी हो जाती है बुच्ची और उसके परिवार से। एसपी सर रोज शाम को अपनी ड्यूटी ख़त्म होने के बाद बस्ती में जाकर बुलबुल और बाकी सारे बच्चों को ट्यूशन देने का काम करते हैं। अब बुलबुल के प्रीलिम्स का रिजल्ट आया रहता है और बुलबुल पूरे स्कूल में टॉप आया है। वहीं सब ये बातें करते हैं कि क्योंकि एसपी सर ने बस्ती के बच्चों को ट्यूशन दिया है जिसकी वजह से बुलबुल ने टॉप किया है। जितने भी बड़े घर के पेरेंट्स होते हैं वे एसपी सर के पास जाते हैं ये रिक्वेस्ट लेके कि आप हमारे बच्चों को भी पढ़ाएं जिसकी वजह से हमारे बच्चे भी अच्छा नंबर लाए और टॉप करें। तो एसपी सर उन्हें समझाते हैं कि मेरे पढ़ाने की वजह से वे बुलबुल ने टॉप नहीं किया है, मैंने तो बस एक रास्ता दिखाया है। अब वो पेरेंट्स एसपी सर पे दबाव डालते हैं कि आप हमारे बच्चों को भी पढ़ाओ हमारे यहाँ पे आके, पर एसपी सर सरासर मना कर देते हैं कि अगर उन्हें पढ़ना है तो उन्हें बस्ती में आके पढ़ना पड़ेगा। ये बात सुन के पेरेंट्स गुस्सा हो जाते हैं और वो मंत्री से एसपी सर का ट्रांसफ़र करवा देते हैं क्योंकि एसपी सर उस थाने के इंचार्ज नहीं है जिसके वजह से वो बुलबुल के पिताजी की आइडेंटिटी छुपा के नहीं रख सकते। दूसरे दिन कोर्ट में बुलबुल के पिताजी की पेशी होती है और एसपी सर जज को बुलबुल के पिताजी के बारे में सब कुछ सारी जानकारी देते हैं। पता चलने के बाद कि बुलबुल के पिताजी एक चोर हैं। अब सारे अमीर पेरेंट्स जो कि बुलबुल से जलते थे वे विधायक के साथ मिलकर ये मांग करते हैं कि बुलबुल को एडमिट कार्ड ना दिया जाए जिसके वो 10वीं की परीक्षा ना दे पाए। स्कूल का मैनेजमेंट ये डिसाइड करता है कि हम बुलबुल को एडमिट कार्ड नहीं देंगे। बुलबुल को बुलाया जाता है और उसे भैया बताया जाता है कि हम तुम्हें एडमिट कार्ड नहीं देंगे जिसकी वजह से तुम 10th की एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाओगे। बुलबुल उनसे ये सवाल करता है कि मुझे आखिर एडमिट कार्ड क्यों नहीं दिया जा रहा है। माना कि मेरे पिताजी ने चोरी की है पर वो उसकी सज़ा भुगत रहे हैं, उनके गलतियों की सज़ा मुझे क्यों मिल रही है। मुझे एक मौका दीजिए, मैं अपने स्कूल का नाम रोशन करूँगा। ये सारी बातें सुन के प्रिंसिपल मैम बुलबुल को बोलती है कि तुम्हें ये परीक्षा देने से कोई नहीं रोक सकता और वो उसे एडमिट कार्ड दे देती है। 10th के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाते हैं और कुछ महीनों बाद उसके रिज़ल्ट आते हैं जिसमें बुलबुल टॉप करता है। उसके पिताजी बहुत खुश होते हैं, वो सबको लड्डू बांटते हैं और ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। इस मूवी में हमें दिखाया गया है कि एक रिक्शा चालक का बेटा किस तरह से एक इंटरनेशनल स्कूल ज्वाइन करता है और उस प्रोसेस में उसे फाइनेंशियली और इमोशनली मेंटली कितने प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं ये हमें इस मूवी में बताया गया है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।